हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे आरईडी चैनल में। मैं हूं सईदुर रहमान। मैं आप लोगों के लिए आज एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 प्रश्न नंबर 4 लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और कोस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। बोला गया है 15 कोट ए बराबर 8। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, मल्टीप्लाई बराबर से उस पार भेज दे तो क्या डिवाइड करे, यानी भाग करेगा। इक्वल टू 8/15 ये हो गया। अब ये कोट का सूत्र क्या होता है? कोट का आधार बट्टा, कोट का सूत्र क्या होता है? आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा लंब। लेकिन इससे पहले हम एक क्या त्रिभुज बना लेते हैं। कोण को नीचे बी सी, यहां पे कोण। अब कोण ए, इसके जो है लंब कौन होगा? अब यहाँ पे एक कोण है तो लंब क्या, जो सीधा रहता है पूरा बिल्कुल कोण के सम्मुख भुजा। यहां से अगर देखते हैं तो इसके सामने वाली भुजा क्या है? बीसी है। तो हम यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? सम्मुख भुजा क्या है? लंब है। तो ये क्या? बीसी। और कोण से सटी हुई भुजा क्या है? ए बी। कौन सी सटी हुई भुजा क्या है? ए बी है। तो ये है आधार और ये है लंब। तो आधार बट्टा लंब है तो आधार क्या है? ए बी है, तो ए बी लिखेंगे। और लंब क्या है? बी सी, तो बी सी लिखेंगे। ओके, तो हमें अब मालूम हो गया क्या ए बी बराबर कितना है? ए बी बराबर 8 और बी सी बराबर कितना है? 15। BC बराबर 15। हमें AC मालूम नहीं है। अब AC ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय के लिए क्या सूत्र होता है? AC बराबर रूट अंडर ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है? ए बी क्या है? 8 का स्क्वायर। बी सी क्या है? 15 का 15 का स्क्वायर। 8 का वर्ग करेंगे 64, 15 का वर्ग करेंगे 225। इनको जोड़ेंगे 9, 5 4 9, 6 2 8, 2 की 2, 289। 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 17। अब साइन, हमें क्या कर्ण मालूम हो गया, कर्ण ज्ञात हो गया हमको। अब हमको 3 भुजा इसमें होता है, तीनों भुजा मालूम हो गया। ए बी मालूम है, बी सी मालूम है, ए सी भी मालूम है। अब हम साइन लिखते हैं। पहला बोला गया है साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए बराबर, साइन का सूत्र क्या होता है? लंब बटे कर्ण। कोण के सम्मुख भुजा लंब, लंब बटा कर्ण। तो कर्ण पहले लिख लेते हैं, लंब बटा कर्ण। लंब ये है और कर्ण ये है। कर्ण जो सबसे, महाभारत में सुने होंगे, कर्ण भाई, कर्ण जो है वो सबसे बड़ा भाई है, तो वो सबसे बड़ा। तो लंब, लंब कितना है? BC है। लंब क्या है? BC। BC का मान कितना है? 15 है, तो 15 लिखना है। कर्ण क्या है? ये AC। AC का मान कितना ज्ञात किए? 17। अब सेक,
क्या ज्ञात करना है हमको? सेक ए। इसका सूत्र क्या होता है? कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार लिख लिए। अब इसका मान जो है उसके सामने में लिख दीजिए। कर्ण है, कर्ण का मान कितना है? 17। ये जो देख रहे हैं AC यही कर्ण है। इसके लिए ये तो कर्ण चेंज नहीं होता है, पर ये दोनों चेंज होता है। अगर कोण यहाँ पे आ जाता है तो इसके लिए अगर ये इस कोण के बारे में बोला जाए तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। पर इसके लिए अगर बोला जाए तो ये अभी लंब है और ये आधार है। तो अभी कोण A यहाँ है तो इसका आधार क्या होगा? AB कितना है? 8। ये हुई आंसर। ओके। तो दोस्तों, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, और अगर हमारे चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें